अस्सलाम वालेकुम। गर्ल्स, हमने आज क्वेश्चन नंबर 30 को दोबारा से देखना है तो इसको हम उस दिन देख रहे थे जो हमारा लेक्चर है मतलब खत्म हो गया था। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में इसमें क्या है हमारे पास फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। अब इसको मैंने आपको कहा था कि आमतौर पर जब ग्रुप डाटा होता है तो हम यू वाले मेथड को यूज कर लेते हैं। तो आपकी अपनी मर्जी, आप चाहे तो डी वाला मेथड बाउंड नहीं किया आपको डी वाला करें या यू वाला करें, तो आप इसमें से दोनों से जो मर्जी दिखा सकते हैं। प्रोविजनल मेथड कहते हैं कि देखिए आपके पास यहाँ बुक में प्रोविजनल मेथड कहते हैं तो आप बाउंड हो जाते हैं डी वाले मेथड के लिए। ठीक है, प्रोविजनल मेथड के लिए आप डी वाले में बाउंड हो जाते हैं। कोडिंग और शॉर्टकट में आपके पास आप डी वाला भी यूज कर सकते हैं इस तरह से, ये देखिए डी वाला ए प्लस मिशन डी ओवर एन करके, और या फिर आप यूज कर सकते हैं ये यू वाला भी। ठीक है, ए प्लस मिशन एफ यू ओवर मिशन एफ मल्टीप्लाई बेस। अब आपके पास ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा तो है नहीं, आपने या तो ये वाला यूज करना है 3.8 वाला या 3.9 वाला करना है। ठीक है, आपके पास देखिए एग्जाम्पल एनएक्स उन्होंने कहा शॉर्टकट मेथड यूज करें, तो यहाँ पे डी वाला मेथड यूज किया हुआ है। तो डी वाले मेथड में आपने क्या करना होता है, आपके पास क्लास लिमिट्स है तो आपने इसकी पहले सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर आप उसके बाद डी निकाल लेते हैं। अब जो मिडिल वैल्यू होती है ना आपके पास, अगर आपके पास और डाटा हो तो डायरेक्ट मिडिल वैल्यू आ जाती है, उसको आप ए कह देते हैं। अगर आपके पास इवन डाटा हो तो इन दोनों में से आपके पास जो आपका दी करता है, आप 98 भी ले सकते हैं 103, दोनों से जो मर्जी लें आपका क्वेश्चन सही होगा। तो हम जैसे कि यहाँ पे 98 ही है, हमारे पास तो वैसे भी जो है और डाटा, तो हमारी मिडिल वैल्यू जो भी होगी हम वो ले लेंगे। उसको हमने डी लेकर ए लेकर फिर हमने डी निकाल लेना है, एफ डी करना है और उसका ए प्लस फिर एफ डी रख करके आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास 31। फाइंड द अपर क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अपर क्वार्टाइल में मैंने आपको कहा था कि आप जो है क्यू थ्री को फाइंड करते हैं, और ग्रुप डाटा हमारे पास, तो हमने यहाँ पे क्यू थ्री को फाइंड करना है। और ग्रुप डाटा में हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ये मे भी आपकी बुक का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो आपने सबसे पहले क्या बनाना होता है, आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। सबसे पहले आपको पता है जब भी मीन मीडियन मोड क्वार्टाइल डिसाइड परसेंटाइल हो तो आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। और फिर इसके केस में आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ती है, मीडियन और क्वार्टाइल्स डिसाइड के केस में। आपने एक तो बना लिया क्लास बाउंड्री से, एक आपने बना ली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। यहाँ से आपने क्यू थ्री का फॉर्मूला लगाना है एल प्लस एच ओवर एफ सी एन बाई 4 माइनस सी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको पता है हमेशा जो है हमने इसको पहले कैलकुलेट करना होता है, 3n बाई, यहाँ पे जो भी होता है n/2 हो 2n/4 जो भी हो, हमने जो है सबसे पहले एक वाला कैलकुलेट करना है 3n/4। इसको फिर अपने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा एल भी आ जाएगा, एच भी, एफ भी, और यहाँ से सी भी आ जाएगा। इसमें सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आपने क्यूब में निकाल लेना है। नेक्स्ट है कैलकुलेट मीडियन। मीडियन का आपको मैंने कहा था कि आप वही मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपने क्या, ऊपर भी मैंने अभी बताया आपको कि आपकी जब भी मीडियम का केस होता है क्लास बाउंड्री जिसमें ऑलरेडी गिवन है तो नहीं बनाने की जरूरत, अगर ना होती तो हमें क्लास बाउंड्री बनानी पड़ती है। नेक्स्ट हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं इसकी, और मीडियन का फॉर्मूला जैसे कि यहाँ पे 3n/4 है तो उसमें आ जाता है मीडियन में 2n/4। ठीक है, इस तरह से करके हमारे पास सेम वही फॉर्मूला है ऊपर वाला, लेकिन इस तरह से आप कर लेंगे। और यहाँ पे एल प्लस एच का है, यहाँ से हमने n/2 को पहले कैलकुलेट करना है, या आप इसको 2n/4 कह सकते हो। वो कैलकुलेट करने के बाद हमने जो है अपने इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, और उसके बाद फिर जो हमने इसके रेंज जो है लोअर क्लास बाउंड्री देख लेनी है, एच एफ और सी सारी वैल्यूज को देखकर हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। द रेसिप्रोकल ऑफ 11 वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल एक्स गिवन बिलो, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन। अब आपने हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, आपके पास ये 11 वैल्यूज गिवन है, रेसिप्रोकल गिवन है इनका। ठीक है, तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने बेसिकली उन्होंने मेंशन किया होता है कि आप नेक्स्ट वेरिएबल का करें। जैसे कि हम अपनी आपकी बुक की तरफ जाते हैं, बुक वाले क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें तो उन्होंने कहा हुआ था कि आप एक्स वेरिएबल का करें। अब यहाँ पे हम देखें, जैसे कि देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन, आपने ये बिल्कुल एज इट इज आपकी बुक का क्वेश्चन उठाया हुआ है, ये वाला 11 वैल्यूज। अब आपको ये 1/x वाली वैल्यूज ये देना है। जब आपने हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो आपने इनको 1/x को एज इट इज यूज करेंगे। जब अरिथमेटिक मीन करना है तो आपने इन वैल्यूज को रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी कि आपने इनको एक्स में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो एक्स में कन्वर्ट होगा तो उसका आपका अरिथमेटिक मीन आएगा अनग्रुप डाटा का, और 1/x ये इन्हीं वैल्यूज का एज इट इज आपने हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लेना है। और ये क्वेश्चन ये भी आपका सेम एज इट इज आया हुआ था, इसमें लिखा हुआ था हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करें, तो आपने क्या करना था, ये 1/x वैल्यू गिवन है। जब आपकी वैल्यूज पहले ही रेसिप्रोकल में गिवन है तो आपको रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है। हार्मोनिक मीन में हमने रेसिप्रोकल वाली वैल्यूज को यूज करना होता है, तो इसको एज इट इज यूज करके आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 34। कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास यहाँ पे देखें क्लास लिमिट्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है।
हमें जो है अपने अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो ऊपर हमें समीशन एफ चाहिए होता है। समीशन एफ हम गिवन हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए होता है समीशन एफ ओवर एक्स चाहिए, ठीक है, एफ ओवर एक्स। इस तरह से आपका हार्मोनिक मीन का ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। एक हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा, फिर हम क्या करते जाएंगे, नेक्स्ट कॉलम हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी ओवर एक्स, इस तरह से करके कॉलम बनाएंगे, ठीक है। पहला कॉलम आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स का। नेक्स्ट कॉलम आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ओवर एक्स करके आप डायरेक्ट निकालें, बजाय इसके कि आप पहले 1 ओवर एक्स निकालें फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें। आप इसको हर फ्रीक्वेंसी जो आपका यहाँ पे गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते गए एक्स के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे एफ ओवर एक्स आ जाएगा। उस एफ ओवर एक्स को हम यहाँ पे पुट कर देंगे उसका सम, और समीशन एफ का यहाँ पे पुट करके आपके पास हार्मोनिक मीन कैलकुलेट होकर आ जाएगा ग्रुप डाटा का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। उसमें क्या कहते हैं, यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन। अब बेसिक डेफिनेशन का मतलब है मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड यूज करना आपने। कंप्यूट ज्योमेट्रिक में क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 एंड 5। क्या आएगा, इसका 500 वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और इसकी अंडर रूट की पावर 5 हो जाएगा। इसको आपने कैलकुलेटर से सोल्व कर लेना है। इन अदर वर्ड आप कह सकते हो कि 500 वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और इनकी पावर 1/5 ले ली, ठीक है। अंडर रूट अगर आप नहीं लेते तो 1/5 पावर लेके आप इसको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर लोगे बाय डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको बाय डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, और अगर मेंशन नहीं करते तो आप लोग वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कम वैल्यूज हो तो आप बाय डेफिनेशन को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, a bus travel 200 किलोमीटर 10 stages, the speed of bus at various stages are 10 15 20, ये हमारे पास आ जाएगी एक्स वेरिएबल। और माइल्स फाइंड द एवरेज स्पीड। अब उन्होंने एवरेज स्पीड कहा है, ये नहीं कहा कि आप अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन कोई भी कैलकुलेट करें। तो अब हमें पता है जहां पर भी हमारी एवरेज स्पीड की बात होती है, हमने जो है हार्मोनिक मीन ही कैलकुलेट करना है। जहां पर भी बात होती है स्पीड की, डिस्टेंस की, तो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना होता है। तो हार्मोनिक मीन का हम अनग्रुप वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। हमारे पास अनग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, एन ओवर समीशन 1 ओवर एक्स। इस तरह से करके आपके पास हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाया। हर जो एक्स वैल्यूज का, ये हमारे पास एक्स का कॉलम है ना, एक्स का कॉलम हो जाएगा, इसका हमने 1 ओवर एक्स बना लिया, और उसका सम करके हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एन देख लेंगे कितनी 10 वैल्यूज थी, तो हमारे यहाँ से हार्मोनिक मीन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। फाइंड द थीमेटिक मीन ऑफ द डाटा। अब आपके पास ये वैल्यूज हैं, आपको थीमेटिक मीन फाइंड करना है। अब आपको उन्होंने मेंशन नहीं किया कि बाय डेफिनेशन करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि फाइंड द थीमेटिक मीन ऑफ दीस वैल्यूज। ये लाहौर बोर्ड में आएगा और वो मुल्तान बोर्ड में। तो आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को आपने लिख लिया। सबसे पहले तो आपने एक्स की फॉर्म में लिख लिया, ज्यादा वैल्यूज हैं बड़ी बड़ी, इसलिए आपने एक्स की वैल्यूज लिख ली। नेक्स्ट आपने लोगो पैक्स निकाल लेना इसका कॉलम, ठीक है। लोगो पैक्स का कॉलम आ जाएगा हमारे पास। हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 ओवर एन किया, इनिशियल लोगो पैक्स किया, और डिवाइडेड बाय हमने क्या कर देना है, डिवाइड बाय एन कर लिया है यहाँ पे। इसके बाद आ जाएगा इसके बाहर एंटी लोग। इस तरह से करके हमने जो है अपना ज्योमेट्रिक मीन दोनों क्वेश्चंस में फाइंड कर लिया। पहले क्या करेंगे, हम लोगो फैक्स लेंगे, हर वैल्यू का लोग ले लिया, और उसके बाद उसका जो है नेक्स्ट हम उसको एन के साथ मल्टीप्लाई करते गए। सॉरी नहीं, एन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते गए, आपने क्या किया, आपके पास यहाँ पे एक्स था, उसका समीशन ले लेंगे। ये जो लोगो फैक्स है, ये लोगो फैक्स यहाँ पे समीशन के फॉर्म में आ जाएगा, और एन से डिवाइड करना है लास्ट में आपने। जब ये आंसर कॉलम का आ जाएगा फिर इसको एन से डिवाइड कर देना है। इस तरह से इसके बाद आपने इसका जो भी आंसर आएगा उसका एंटीलोग ले लिया। इस तरह से हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, 37, 38, दोनों में ज्योमेट्रिक मीन था। 39, फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपके पास यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज गिवन है और फ्रीक्वेंसी। हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना, हमें तो क्लास बाउंड्री जरूरत नहीं होती, तो मिड पॉइंट यूज किया, समीशन एफ ओवर एक्स किया और समीशन एफ करके, यानी कि हमें सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना होता है ताकि आपको पता चले आपने कैलकुलेट क्या करना है। ये भी लाहौर बोर्ड में लिखा हुआ है, ये भी लाहौर बोर्ड में 2021 में आया हुआ है। हमने जो है मिड पॉइंट यहाँ फाइंड कर लेंगे एक्स, फिर एफ एक्स का कॉलम बन जाएगा। इस तरह से सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना होता है ताकि आपको पता चले कि आप अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं उसका आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर है। तो ये चीज आपका बेसिक होना चाहिए, सबसे पहले फॉर्मूला, और फिर आपने जो चीजें आप गिवन होती है उनके अकॉर्डिंग उनको चेंज करके अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। फाइंड द मीडियन। अब मीडियन कैलकुलेट करना है आपको, यहाँ पे क्लास बाउंड्री सीख लेना है। बस आपको यहाँ पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा, और ग्रुप डाटा का आपको पता है फॉर्मूला एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी आपके पास हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपने आपने ग्रुप डाटा का मीडियन जो है फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। आपने शॉर्टकट मेथड के थ्रू, यानी कि डी वाले मेथड के थ्रू, आपने जब भी आपके पास ग्रुप डाटा होता, अनग्रुप डाटा होता है, तो तब तो आपने डी वाला मेथड यूज करना होता है। डी वाले मेथड में आपने क्या करना है,
सबसे पहले वैल्यूज को अरेंज कर लिया। आपको पता है ना यू वाले मेथड में एच मल्टीप्लाई होता है, तो इसमें इस तरह से नहीं, आपने डाटा को अरेंज कर लिया, ठीक है। और अरेंज करने के बाद उसकी जो मिडल वैल्यू होगी उसको हमने कह दिया वो हमारे पास ए है, ठीक है। फिर बाद में जब वो ए आ जाएगा फिर हमने निकाल लेना है ए प्लस समेशन बी ओवर एन करके हमने अपना जो है यहाँ पे इसका शॉर्टकट फॉर्मूला निकाल लेना। कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यूज है। तो अब आप 5 वैल्यू, 5th वैल्यू या 6 वैल्यू में से जिसको मर्जी आप जो है एज अ ए यूज कर सकते हैं। जब अरेंज कर लेंगे डाटा को 5th या 6th वैल्यू को हमने एज अ ए लेना है। ए आ जाएगा तो उसके बाद आपने डी निकालना है, डी का कॉलम पहले आपको देखिए एक्स कॉलम अरेंज करके आ जाएगा, फिर आपने डी निकालना है, डी आपके पास हो जाएगा एक्स माइनस ए करके, यहाँ से आपके पास डी का कॉलम आ जाएगा। इस डी वाले कॉलम का सम जो है आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, एन से डिवाइड करना है, 10 है। ये आपके पास 5 या 6 वैल्यू को किसी को भी ले सकते हैं, आप 6 को भी ले सकते हैं, 6 को भी। इस तरह से आपके पास ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कैलकुलेट लोअर अपर क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डाटा। यानी कि आपके पास ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, आपकी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, या आपकी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले डाटा को अरेंज किया, और उसको अरेंज करने के बाद आई थिंक यहाँ पे इन्होंने अरेंज करके ही दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन पे, पिछले वाले में अरेंज देखा। डाटा को अरेंज किया, अनग्रुप वाला Q1 का फॉर्मूला लगाया, Q3 का फॉर्मूला लगाया, और उसके बाद आपने यहाँ से वैल्यूज देखी। ये आपकी एग्जाम्पल है, इसको बार बार दिखने आई हुई है पेपर में, तो आपने इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। द टेबल शोज गिवन, ये भी क्वेश्चन भी आपका पहले पीछे भी रिपीट हुआ था। डिटरमाइन मोड, तो हमने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, ये आपकी बुक का क्वेश्चन ही है और ये भी पीछे भी आया था। क्लास बाउंड्रीज भी बना लेंगे सबसे पहले, और मोड में हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। और एच यहाँ पे आ रहा है 0. आई थिंक 5 आ रहा है, 0.5। आपने इस तरह से लेकर आपके पास ये 0.5 एच आ जाएगा, और आपने क्लास बाउंड्री बना ली। और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो ये हो जाएगी, इसकी क्लास लोअर क्लास को आपने कह दिया ये हमारे पास एल हो जाएगी, मतलब क्लास बाउंड्री को लेना, ये तो क्लास लिमिट्स है, क्लास बाउंड्री बनाने के बाद जो लोअर वैल्यू होगी उसको एल कह दिया, ये एफ एम हो जाएगा, ये सॉरी ये एफ एम है। अच्छा ये एफ एम इसमें याद रखना है, ये एफ एम है हाई फ्रिक्वेंसी, ये एफ एम है, और यहाँ पे एफ वन है, और आपके पास एफ टू, इसका मतलब है जीरो होगा, तो इसके बाद कोई फ्रीक्वेंसी है आ ही नहीं रही, तो एफ टू को हम क्या लेंगे, जीरो। ये आपके क्लास मेरे से किसी बच्चे ने क्लास में भी पूछा था मैम कि अगर लास्ट वाली क्लास हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है तो हम एफ टू क्या लेंगे। अब ये आपके पास देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एफ 17 है, और उससे प्रीवियस वैल्यू को हमने एफ वन कह दिया। अब नेक्स्ट वैल्यू है ही नहीं तो हम उसको कैसे ले सकते हैं, उसको हमने एफ टू को जीरो कह दिया इस केस में। तो याद रखना इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगनी है। तो इस तरह से क्लास बाउंड्री बना ली, एच ले लिया, एफ टू देख लिया, वन देख लिया, और फ्रीक्वेंसी इस तरह से मैक्सिमम, और एफ वन हमने फिर उसके बाद मोड फाइंड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्वेश्चन में है गिवन टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम लोड्स, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन ही है। अब यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम लोड्स है और नंबर ऑफ टेबल्स है, तो आपने फाइंड मोड करना है। अभी जो मैंने आपको पिछला बताया है बिल्कुल सेम वैसे ही आपने इसमें भी मोड फाइंड करना होगा। क्या करेंगे हमने जो है सबसे पहले इसको क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर लेना है, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, आप इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। पास पेपर में क्लास बाउंड्रीज बना ली हमने, और यहाँ से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास एफ एम आ जाएगी ये, और इससे प्रीवियस वैल्यू हमारे पास एफ वन बन जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू एफ टू बन जाएगी, और हमारे पास इसके सामने वाली लोअर क्लास बाउंड्री हमने लेनी है। तो अभी तो फिलहाल ये आपके पास क्लास लिमिट्स है, लेकिन जो आप क्लास बाउंड्रीज बनाओगे तो उसकी लोअर वैल्यू को आपने ले लेना है एल, और एच इसके दरमियान में 10 चल रहा है, तो इस तरह से आपने अपना जो है मोड फाइंड कर लेना। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, ये लाहौर बोर्ड में आया है 2022 में, ये भी और नेक्स्ट क्या कहते हैं, फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसका मीन फाइंड करना है। अब आपको पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स, बार बार देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, इस तरह से करके आपने इसको पहले एक्स कैलकुलेट करेंगे कॉलम, और फिर एफ एक्स बना लेंगे, और यहाँ से आपने इनको सब्स्टिट्यूट करके मीन जो है फाइंड कर लिया एक्स बार। अब इसको पेपर में अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं, जस्ट मीन भी कह सकते हैं, एवरेज भी कह सकते हैं, तो आपने इसके अकॉर्डिंग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, उसमें वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अपर क्वार्टाइल, यानी कि 2 3 को आपने फाइंड करना है, और आपके पास जो है ग्रुप डाटा है। अब 2 3 का फॉर्मूला क्या आपको पता है, यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी आपके पास मीडियन क्वार्टाइल डिसाइड परसेंटाइल पूछते हैं, आपने क्लास बाउंड्रीज बना लेनी होती है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना होता है। ये दोनों काम हो जाएंगे, फिर हमने 2 3 का फॉर्मूला लगा लिया, एल प्लस इसका
फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एच ओवर एफ पी एन बाई 4 माइनस सी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पी एन बाई 4 माइनस सी 2022 में लगभग बोर्ड में आता है। इस तरह से आपने इसको कर लेना। पी एन बाई 4 पहले सोल्व करिए, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, उसके सामने क्लास बाउंड्रीज देख लेंगे, एज देख लेंगे और एल देख लेंगे। एज हमारा यहाँ पे 5 का इंटरवल चल रहा है। अच्छा, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब मीन डेविएशन वाला क्वेश्चन जो है बेसिकली हमारे 4th चैप्टर का है, यहाँ पे आ गया, लेकिन हमने इसको 4th चैप्टर में करना होगा मीन डेविएशन। ठीक है, 4th चैप्टर में करते हैं। मीडियन तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रुप डाटा का मीडियन आपको कैलकुलेट करना है, प्लस एच ओवर एफ 2n/4 माइनस सी करके आपने मीडियन तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मीन डेविएशन को आपने जो है नेक्स्ट चैप्टर में करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका वहाँ पे 4th चैप्टर के क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ स्मूथनेस यूजिंग द एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इसको भी बेसिकली आपको क्वेश्चन जो है ये भी लाहौर बोर्ड में आया 2022 में, लेकिन हमने जो इस क्वेश्चन को भी देखना है, हमने इसको 4th चैप्टर में देखना है। ठीक है, आप देखिए 4th चैप्टर में जाके मेजर ऑफ स्मूथनेस और कर्टोसिस और ये सब चीजें यहाँ पे आएंगी। ये 4th चैप्टर की जब हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, तो ये हम उनके साथ देख लेंगे। ये कोएफिशिएंट ऑफ स्मूथनेस को हमने कैलकुलेट करना है यूजिंग द एवरेजेस। एवरेज का मतलब है आपने इसमें मीन फाइंड करना होगा, क्वार्टर मीडियन फाइंड करना होगा, मोड फाइंड करना होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन देखो हम नेक्स्ट चैप्टर में जब करेंगे उसको 4th के साथ तो फिर कर लेंगे। ये भी लाहौर बोर्ड में 2022 में आया हुआ। नेक्स्ट टाइम अ मैन गेट राइजेस इन अ सैलरी 10%। अब ये आपको बेसिकली ये मैंने आपको करवाई हुई आपकी एग्जांपल है, या क्वेश्चन दोनों में से कोई एक हो सकता है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या था, मैन गेट्स 10% सैलरी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 20% सेकेंड ईयर में और 25% थर्ड ईयर में इसका इंक्रीज हो रहा है। द एवरेज एनुअल प्राइसेस इंक्रीज इज दिस। अब हमें इनको बताना है इंक्रीज इसका एनुअल कितना हुआ है। तो अब बेसिकली यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया आपने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन क्या कैलकुलेट करना है। हाँ, हमें डाटा को देख के पता चल रहा है कि जब भी हमारा डाटा परसेंटेज में होता है, तो मैंने आपको कहा था ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट एवरेज होता है। अभी देखिए आपकी एग्जांपल जो है यहाँ पे अमेन गेट्स राइज 10%, आपकी एग्जांपल है 3.8। इसका इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमने क्या किया, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं लेट्स इनिशियल सैलरी ऑफ द मैन 100 है, उसमें 10% इंक्रीज हुआ तो ये 110 हो जाएगी, 20% 120, 25 125। बाय डेफिनेशन तीनों को मल्टीप्लाई करके 1/3 पावर ले ली, 118 आ जाएगा। लास्ट में 100 इसमें से माइनस करके हमारे पास इंक्रीज आ जाएगा 18.16। तो ये आपकी देखिए एग्जाम्पल आई हुई है, तो आपने अच्छी तरीके से इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चन को भी देख लेना आपकी इसमें एक्सरसाइज में होगा, और यहाँ की इसको भी। नेक्स्ट फाइंड मैथमेटिक मीन गिवन दैट। अब डी वाला मेथड और यू वाला मेथड दोनों ही तरीके से आपने इसको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे वैल्यूज को देखनी है आपको, आपको सम की फॉर्म में डाटा गिवन है, यानी कि ये वाली वैल्यू आपके पास ए है, और यहाँ पे समीशन एफ डी बता दिया, एन बता दिया। तो हमारे पास हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एन। ये एन कह सकते हो, या सिंपल समीशन फ्रीक्वेंसी ना भी हो तो आपको पता फ्रीक्वेंसी हमारे पास समीशन फ्रीक्वेंसी एन के थ्रू होता है। ये आ जाएगा पहले वाले में। यहाँ पे ये ए गिवन है, ये आपको एज गिवन है, समीशन एफ यू और एन गिवन है। तो आप इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा आपके पास, ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एज। ये आपका फॉर्मूला लगेगा। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आपको सम को कैलकुलेट करना नहीं, बस आपने इस फॉर्मूले में पुट करना है और सोल्व कर लेना है। सोल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है लोअर क्वार्टर एंड 44% डायल आपने फाइंड करना है। इसमें क्या करेंगे, आपने Q1 फाइंड करना होगा, और आपने Q1 और P44 फाइंड करना है। तो आपका डाटा कौन सा गिवन है, ग्रुप डाटा है। फ्रीक्वेंसी और ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है, क्लास लिमिट है। तो आपने सबसे पहले तो आपको पता है जब भी मीडियन क्वार्टर परसेंटाइज के बाद होती है तो क्लास बाउंड्रीज बना लिया, फ्रीक्वेंसी का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लिया, और हमने फॉर्मूला लगा लेना अपना। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पी, ये तो आपको Q1 का तो फॉर्मूला बार बार रिपीट हुआ ना, P44 को देख लेते हैं। अब क्या आ गया यहाँ पे, एल प्लस एच ओवर एफ। ठीक है, यहाँ तक तो सबका ही सेम आता है। अब आता है 44 एन ओवर 100 वैल्यूज है ना टोटल, माइनस सी। ऐसे करके आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से आपने सबसे पहले तो ये कैलकुलेट किया, और इसको आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। इसके सामने मेरे को क्लास बाउंड्रीज ले लेनी है, लोअर एच एफ और सारी वैल्यूज को देख लिया, और यहाँ से हमारे पास ये सोल्व होकर आ जाएगा P44 और Q1 भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53।
53 में क्या, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स obtained by batch of 5 candidates in an examination in history, statistics, economics. आपके पास हिस्ट्री के मार्क्स हैं, स्टैट्स के मार्क्स हैं और इकोनॉमिक्स के। इन विच सब्जेक्ट लेवल ऑफ नॉलेज इज हाईएस्ट। आपने क्या करना है, तीनों का, आप देखो आंसर क्वेश्चन आपकी बुक वाला नहीं है, आपने तीनों का इसका मीन निकाल लिया, ये आपके पास x1 हो जाएगा, इसका मीन निकाल लिया, ये x2 हो जाएगा, इसका मीन कैलकुलेट कर लिया, ग्रुप डाटा के थ्रू ये x3 हो जाएगा। जिसका मीन हाईएस्ट होगा, हमने कह दिया कि उस सब्जेक्ट के लेवल ऑफ नॉलेज इज हाईएस्ट, जिसका भी मीन लार्ज होगा। ठीक है, लार्ज मीन आपने लिखा, जिसका लार्ज मीन होगा वो क्या होगा कि उनका लेवल ऑफ नॉलेज जो है हाईएस्ट है, लार्ज मीन लिखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर क्वेश्चन है, देख लेना आपने इसको कैसे करना, कंफ्यूज नहीं होना। आपने मीन निकाल लिया, इन वैल्यूज का 5 वैल्यूज आपके पास, स्टैटिस्टिक का मीन निकाल लिया, इकोनॉमिक्स का मीन निकाल लिया और हाईएस्ट मीन को कह दिया जो भी होता है उसके सब्जेक्ट के लेवल जो है नॉलेज इज हाईएस्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड द हार्मोनिक मीन फॉर द डाटा। अब आपको यहाँ पे पहले गिवन है, आपने क्या करना है इसको, मैंने आपको कहा था ना, आप फ्रीक्वेंसी ओवर एक्स करके आप कॉलम बनाने बजाय से कि आप जो है पहले 1 ओवर एक्स निकालें फिर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करें। हमने यहाँ पे इसका कॉलम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ ओवर समीशन एफ ओवर एक्स। इस तरह से आपके पास ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है, यहाँ से आपने एफ ऑफ एक्स करके कॉलम बना लेंगे और आपके पास इसका आंसर आप करेंगे। इसको ज्योमेट्रिक नहीं करना है, आपके पास क्लासेज हैं और स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है ग्रुप डाटा है। हमने क्या करना होता है, सबसे पहले तो एक्स निकाल लिया, उसका लोग ले लिया, लोग ऑफ एक्स करेंगे, फिर उसके बाद उसको हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका समीशन ले लिया, या आ जाएगा। इसके बाद हमने इसको एन से डिवाइड या समीशन एक्स कर दिया और बाहर जो है हमने एंटी लोग ले लिया। इस तरह से आपके पास ये ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 को हम देखते हैं। इसमें क्या, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हाइट्स अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट और इंचेस ऑफ 100 स्टूडेंट्स, फाइंड मोड। अब मोड फाइंड करना है, आपके पास क्लासेस गिवन है, मोड का फॉर्मूला आपको पता है, हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है और क्लास बाउंड्रीज बनाने के बाद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये हमारी F1 कहलाएगी, ये हमारी FM कहलाएगी, ये हमारी FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी FM, ये हमारी प्रीवियस वाली F1 और नेक्स्ट वाली F2 हो जाएगी। और जो है हमने देख लेना इसके दरमियान में एज कितना चल रहा है, एज हमारा 3 है, ठीक है, एज हमारा 3 आ जाएगा और क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करने के बाद इसकी जो लोअर वैल्यू होगी वो हमारा एल हो जाएगी। इस तरह से सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हम जो है अपना मीडियन कैलकुलेट मोड कैलकुलेट कर लेंगे। फाइंड कैलकुलेट मीडियन एंड मोड। अब यहाँ पे भी ये क्या करना है, सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज बनानी है और फ्रीक्वेंसी की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी मीडियन में यूज होगी और मोड हमारी जो क्लास बाउंड्रीज है मोड में भी मीडियन में यूज होगी। मोड का तो भी आपको बताया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख ली, FM1 F2 एज देख लिया, इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब क्लास बाउंड्री से भी नहीं बनाने की जरूरत, क्लास बाउंड्री तो ऑलरेडी गिवन है, क्लास बाउंड्री नहीं बनानी, 7 7 14 14 क्लास बाउंड्री नहीं बनानी, जस्ट आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। और पास FM के लिए ये FM हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा और ये हमारे पास L हो जाएगा लोअर क्लास बाउंड्री। और एज हमारे पास जो है 7 चल रहा है, इस तरह से आपके पास मोड आ जाएगा। मीडियन के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी n/2 करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, इसके जो सारी वैल्यूज को देके पुट कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यूज, यानी कि 15 वैल्यूज है, हमने कह दिया कि हमारे पास n है इस 20, ठीक है। 15 वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगा 20। अब ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे मीन बाय एडिंग 3 मोर वैल्यूज, 3 वैल्यूज और ऐड कर दी तो हमारे पास n अब 18 हो जाएगा, ठीक है। n अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। लेट्स फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 20, मीन रिमेन 20, यानी कि अरिथमेटिक मीन होता है अभी भी 20 ही रहा। अब आपने बताना है फाइंड द न्यू, जो है न्यू बताना है, न्यू वैल्यूज को इन रिलेशन से देखिए। अब ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, आपने इसको बुक से भी देख लेना है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता भी देती हूँ, बाकी आपने अपनी बुक से इसको देख लेना है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.28। अब ये क्या है, यहाँ पे n हमारे पास 15 है और ये मीन क्या है उसका, जो है हमारे पास 20। हमने क्या किया, सबसे पहले तो x बार लिखा, x बार इक्वल टू मिशन x ओवर n किया, मिशन x ओवर n करके हमारे पास यहाँ पे 20 है, ये 15 है, वैल्यूज हमारे पास मिशन x की आ जाएगी यहाँ पे 300, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, सब्स्टिट्यूट करके 300 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 3 वैल्यूज मोर ऐड की तो अब हमारे पास n हो जाएगा 18। हमने दोबारा से x बार को निकाला, अब n हमारे पास 18 है और x बार हमारे पास 20 ही रहा है। अब फिर दोबारा से इसी फॉर्मूले को यूज किया, x बार इक्वल टू मिशन x ओवर n करके यहाँ से दोबारा 18 वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, n हमारे पास 18 है ना, x बार 20 ही है।
फिर दोबारा से यहाँ से निकाला, x हमारे पास आ जाएगा 360। अब दोनों का डिफरेंस लिया हमने, तो ये हमारे पास बन रहा है 60, यानी कि दोनों का डिफरेंस जो टोटल वैल्यूज का सम में डिफरेंस आ रहा है वो 60 है। डिफरेंस जो है वो बेसिकली 60 है, उन वैल्यू का सम 60 होगा जो तीन वैल्यूज है। अब इस रेशियो से हमें उनको फाइंड कर लेना है। अब हमें पता है जब रेशियो इस तरह से गिवन हो, हम लेट्स सपोज ए के लिए कर रहे हैं, तो हमने कहना है ये आ जाएगा 3 ओवर टोटल कितनी है 6 वैल्यू। बी के लिए हम कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 ओवर 6 कर देंगे। सी के लिए हमने करना, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर 6 करके आ जाएगा। नेक्स्ट इस तरह से हमारे पास इनके रेशियो निकल आए। बाद में जो हमारे पास ये 60 था, इसको मल्टीप्लाई करते हुए हर एक के साथ यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई किया। आपके जैसे जो क्वेश्चन है ये हमने इसको क्लास में सोल्व किया हुआ है, तो यहाँ पे भी 60 आ जाएगा। पहले को इससे डिवाइड किया तो ये हमारे पास ये बन जाएगा 10, ये 30 आ जाएगा। नेक्स्ट को किया तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। उसके नेक्स्ट को सोल्व किया तो 10, यानी कि हमारे पास वैल्यूज जो है, हमने जो तीन न्यू वैल्यूज ऐड की हैं वो है 30, 20 एंड 10। ये तीन न्यू वैल्यूज को हमने ऐड किया, तो यही हमने उनको बताना था कि फाइंड द थ्री वैल्यूज बतानी है, तो 30, 20 एंड 10। ये आपकी बुक का क्वेश्चन ही, आपने इसको देख लेना अच्छे तरीके से। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। आज हमारा जो है थर्ड चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।